बीजेपी की साजिश है। इसमें ना सपा का कोई योगदान है और ना ही इसमें कांग्रेस का कोई योगदान है। हम लोग राष्ट्रीय मुद्दे और जनहित के मुद्दे पे बात करते हैं। बीजेपी वाले नफरत फैलाने का काम करते हैं। वो मशहूर नहीं हुए थे, उनके भी 25,000 रेट थे, अब 1.5 लाख में जाएंगे। वो भी मशहूर हो गए, दुनिया जान गई, कथावाचक है। ओबीसी वाले तो कम से कम बुलाइबे करेंगे। और पंडितानी और पंडित समाज भी मशहूर हो गया। किसी को पता नहीं था कि इतना शुद्ध जल, गंगा जल से भी पवित्र, गौमूत्र से भी पवित्र अंध भक्तों के लिए पंडितानी का मिनरल वाटर मिल जाएगा। हाँ, 500 रुपये लीटर होगी। देख लियो ओबीसी वालों, बात समझने की है। कैसे बिक रहा, मूत्र भी बिक रहा है इनका। ठीक है, मूत्र भी बिक रहा है इनका, और वो भी 250 रुपए लीटर। 500। ये ओबीसी के दलितों को, पिछड़ों को समझ लेना चाहिए कि किस तरीके से ये अपना धंधा चलाते हैं। भाई देखिए, किस तरीके से मूत्र बेच रहे हैं। भाई साहब, शुद्धिकरण इटावा के अंदर जो घटना हुई है उस पे पंडितानियों का मूत्र बोतलों में भर भर के और भेज दिया है मेडिकल स्टोरों पे। भाई साहब जी वाह, क्या बोल भाई साहब, तो ये घटना है बड़ी शर्मसार करने वाली है। हंसी तफरी तमाम ट्विटर पर इस तरह के लोग, ओछे लोग इस तरह के जो मैंने बोला है ये लोग डाल रहे हैं इंटरेस्टेड बनाने के लिए। लेकिन जो ये घटना घटी है इसकी मैं घोर निंदा करता हूँ। समाज के भाईचारे को कायम रखना चाहिए। देश में जब हम सभी लोग एक रहेंगे, आपस में मिलजुल के रहेंगे, गंगा जमुनी तहजीब को बरकरार रखेंगे, तो ही देश विकास के जो ब्राह्मण का अधिकार है क्यों छीन रहे हैं फिर? भाई देखिए, किसी का कोई अधिकार नहीं है। देखिए, पंडित शब्द का जो इस्तेमाल होता है, पंडित किसे कहा जाता है? दरअसल पंडित का मतलब ये होता है विद्वान, इंटेलेक्चुअल। जो पढ़ा लिखा हो उसे ही पंडित लगाने का है। ब्राह्मण का मतलब होता है कि ब्राह्मणत्व का ज्ञान, मतलब ब्रह्म का ज्ञान, नित्य नियम से रहना, फ्रॉडगिरी और दलाली और दूसरे की बहु बेटियों पे नजर न डालें और आपसी भाईचारे को कायम रखें। वो ब्राह्मण का मतलब होता वो किसी भी व्यक्ति से, चाहे वो ओबीसी हो, दलित हो, मुस्लिम हो, या किसी नफरत, सनातन धर्म में नहीं जाता है नफरत के लिए। उसमें कहा जाता है कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु भूखा न जाए। तो कुल मिलाकर के बीजेपी का एक ही काम है कि ऐसी वाणी बोलिए जम के झगड़ा होए, हिंदू मुस्लिम कटमरे सत्ता अपनी होए। देखिए, हिंदू तब तक हिंदू है, कहावत है ना, धर्म का धंधा है, हर पढ़ा लिखा साला हिंदू अंधा है। आप बताइए, बेरोजगारी पे आपको बात करनी चाहिए, आपको महंगाई पे चर्चा करनी चाहिए, आपको देश में किसानों की समस्या, मणिपुर में हमारी बहु बेटियां नंगी घुमाई जा रही हैं, आए दिन उत्तर प्रदेश में अपराध बढ़ रहे हैं, बलात्कार हो रहे हैं, बिहार में हो रहे हैं, क्राइम अपने चरम पे है। लेकिन हिंदू रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, घर में बाप हमारे बीमारी से मर जाएंगे, देखने हम नहीं जाएंगे। कुल मिला करके अरे ब्राह्मण यहाँ यादव को मार रहा है। देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ कि जिन्होंने ये अपराध किया है उस अपराध के लिए कोई क्षमा की गुंजाइश नहीं है। न्यायपालिका, कानून अपना काम करे, लेकिन गगन यादव जैसे लोग समस्त यादव समाज को बदनाम करने का ठेका न लें। और वो उस गांव के जो लुच्चे लफंगे ब्राह्मण हैं वो भी ठेका न लें कि हम ब्राह्मण समाज के ठेकेदार हैं। न कोई मठाधीश, न कोई साधु महात्मा ले ठेका। हिंदुस्तान जो है आपसी भाईचारे, गंगा जमुनी तहजीब से चलेगा। संविधान के दायरे में रह के काम करना पड़ेगा। न यहाँ मनुस्मृति की कोई आवश्यकता है, न किसी चीज की आवश्यकता है। हमें शिक्षा चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए और बेरोजगारी से मुक्ति चाहिए। तो शंकराचार्य कह तो रहे हैं ब्राह्मण का अधिकार है ये सब, यादव कहाँ से आगे बीच में कथा करने? शंकराचार्य भी लग रहा है सठिया गए। शंकराचार्य की एक सीमा होती है और अपनी सीमा का उल्लंघन किसी को नहीं करना चाहिए। हमारी भी सीमाएं हैं, प्रधानमंत्री की भी सीमाएं हैं, नेता प्रतिपक्ष की भी सीमाएं हैं, सबकी एक सीमाएं हैं। जो व्यक्ति
अपनी सीमा का उल्लंघन करता है, लक्ष्मण रेखा का उल्लंघन करता है, उसका भी हाल जनक नंदनी सीता जैसा होता है। ओपी राजभर कह रहे हैं कि यादव का अधिकार ये नहीं है, ब्राह्मणों का अधिकार छीन रहे हैं। क्या कहेंगे ओपी राजभर को फिर? ओपी राजभर को मैं तब से जानता हूँ हाँ। जब से 54-58 मांगा करते थे। हाँ। ओपी राजभर बकलोल आदमी हैं, उनकी क्या औकात है? भाई विद्वान जय गुरुदेव कौन थे? यादव थे। आसाराम कौन थे? सिंधी धोबी थे। साक्षी कौन है? लोधी हैं। अरे रविदास और कबीर से सीखो, कम से कम गुरु नानक देव से सीखो, और तमाम गौतम बुद्धा से सीखो। सबको गले से लगाते चलो, ज्योत प्यार की गंगा बहाते चलो, ज्योति से ज्योति मिलाते चलो, प्यार की गंगा बहाते। ओपी राजभर कह रहे हैं यादव अधिकार छीन रहा है ब्राह्मण का पूजा पाठ भाई का। देखिए, कोई किसी का अधिकार। आज आप मार्केट में चले जाइए, ये कौन सी जूते की दुकान है? शर्मा बूट हाउस। ये कौन सा ज्वेलरी है भाई? शर्मा ज्वेलरी हाउस। तो धंधा ही तो बिजनेस है। कथा जो कहते हैं, अपनी अपनी दुकान चलाते हैं, बिजनेस। इस धंधे में सभी लोग लगे हुए हैं। ओपी राजभर क्या कहेंगे फिर? ओपी राजभर बकलोल आदमी है। अरे मंत्री हैं। अरे बोका है भाई, मंत्री हैं। अब मंत्री है तो हम क्या करें? हाँ। अनपढ़ जाहिल मंत्री हो जाएगा तो कब जो है उससे हम विद्वान कहेंगे? सही से नाम लीजिए। हम ओम प्रकाश राजभर को जानते हैं। और बोलिए। हाँ, क्या हाँ? कहें? बकलोल आदमी है, अपने दिमाग में सुधार ला में, अपनी चाल ढाल में सुधार ला में। अब दुकान उनकी बंद होने वाली है। तो कुल मिला करके देखिए, कोई कौम बुरी नहीं होती हाँ। है, कोई जात बुरी नहीं होती है, कोई धर्म बुरा नहीं होता। बुरा उसमें कुछ इंसान होता है। इंसान अपने अंदर सुधार लावे। क्या पुलिस को मारेंगे फिर आप लोग? भाई पुलिस को मारा किसने? हुआ अराजक तत्व है। आप मुझे बताइए, आतंकवादी पुलिस पर गोली चला देते हैं, नक्सली चलाते हैं, तो ये घिनौना जो कुकृत करते हैं वो इस तरह का करते हैं। तो पुलिस के ऊपर ना लाठी, जो उनके ऊपर ढेला पत्थर और ईंटा पत्थर नहीं चलना चाहिए, हमले नहीं होने चाहिए। वो भी इसी संविधान और इसी समाज का हिस्सा है। वो जो है लाइन आर्डर को मेंटेन करते हैं। अब पुलिस को भी अपनी सीमाओं का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। अरे योगी बाबा कह रहे हैं कार्रवाई होगी, क्यों इतना आप लोग अशांति फैलाना चाह रहे हैं? योगी और मोदी की बात और चाइना माल की कोई गारंटी नहीं है। हाँ, चाइना माल और योगी और मोदी की गारंटी, इसका कोई अस्तित्व नहीं है, कोई मतलब नहीं, कोई विश्वास नहीं करता। अरे महाराजा आदमी हैं, इतने बड़े सूबे कौन के। से महाराजा हैं? योगी जी कौन से महाराजा हैं? गोरखपुर के। अरे कौन से महाराजा हैं? आप मुझे बताइए। न 3 महीना 13 महीना साधु में है, न योगी हैं। वो सिर्फ ढोंगी हैं, गोरखधाम के पाखंडी। अरे गोरख मत, किसी मठ के मठाधीश हो जाने से आप अपने आप को जो है दुर्वासा ऋषि समझने लगे हैं? न्याय तो कर नहीं पाते हैं, ठाकुरवादिता की राजनीति करते हैं। इनके रहते दलित सांसद के ऊपर इन्हीं के बिरादरी के लोग करणी सेना वाले हमला कर देते हैं। उस वक्त कौन था? उनको कौन भेजा था? मुझे बताइए। पता चला कि कहीं रेजिमेंट बना करके कोई हमला कर रहा है। कोई नारायणी सेना, कोई करणी सेना, कोई परशुराम सेना, कोई कौन सी सेना। अरे इन सबों को बॉर्डर पे भेज दीजिए ना, बुखार उतर जाएगा। सियाचिन ग्लेशियर से भेज दीजिए, दिमाग की गर्मी जो है ठंडा हो जाएगी वहाँ। कुल मिला करके ये है, मैं उत्तर प्रदेश वासियों से, देशवासियों, आप लोगों के चैनल के मार्फत हाथ जोड़ करके प्रार्थना करता हूँ कि कृपया आप लोग इन फिरकाप्रस्त ताकतों के बहकावे में मत आवें। ये नफरत फैलाने वाले चिंटुओं के बहकावे में नाम है। और आप लोग जो है शास्त्रों के अनुसार, न सही संविधान के अनुसार आप लोग अपना लालन पालन, पढ़ना, शिक्षा दीक्षा, इस पे ध्यान दीजिए। इनके बहकाव में आएंगे तो पता चलेगा आप तब तक हिंदू हैं जब तक भाजपा का धरना और हिंदू राष्ट्र की कल्पना, वही कहीं आंदोलन में मारे जाएंगे। किसी नेता और किसी अधिकारी के बच्चे को देखा है, मुकेश अंबानी को बेटे को देखा है कहीं हिंदू की रक्षा करने के लिए जाते हुए, अमित शाह के बेटे को देखा है। आप बताइए, उत्तर प्रदेश में 5000 स्कूल बंद किए जा रहे हैं, प्राइमरी स्कूल। तो यानी अनपढ़ रहेगा इंडिया, अनपढ़ रहेगा हिंदू, आज तभी ना दुकान चलेगी भाजपा RSS की। कि मूर्ख
मूर्खों को चढ़ा के बेटा चढ़ जा, झाड़ी पे राम रक्षा करेंगे। बताइए, राजनाथ का बेटा जाता है कहीं आंदोलन में, राजनाथ सिंह का? ये तो सब मलाई काट रहे हैं। आपके बच्चे अपने बच्चों के भविष्य के बारे में सोचिए। और भाजपा, शिवसेना, भाजपा और विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल से, आरएसएस वालों से सावधान रहिए, इनसे दूरी बना के रखें।